जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। अंशुल, टाइम क्या हो रहा है? नहीं मतलब हमारे ऑफिस का ऐसा कोई रूल है ना कि जो लेट आता है उसको फायर कर देते हैं, राइट? अब क्या होगा? अब इन्हें कौन फायर कर सकता है? बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी। सीएम साहब के घर गया था मैं डिनर के लिए, और ये बात सबसे पहले मैंने गीतिका मैडम को बताई। क्यों मैडम? और हमने इमीडिएटली उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के अपने चैनल पे चला दिया। अब आपको भी मानना पड़ेगा मिस्टर भोसले कि हमें हमारे काम में कोई बीट नहीं कर सकता। आपका हमारा रिश्ता परफेक्ट लेन देन का है गणपतराव जी। ना हम आपसे कोई फेवर लेते हैं और ना आपको। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कब मना किया है? इसलिए तो आया हूं आज आपके पास यहाँ। एक्चुअली क्या है कि मैं एक हफ्ते के लिए महाराष्ट्र की रैली पे जा रहा हूँ। प्रदेश के बाकी मंत्रियों से मुलाकात होगी, प्लानिंग होगी, तो बड़े बड़े डील्स फाइनल होंगे। अब इसमें मैं ये चाहता हूं कि आपका सबसे होनहार पत्रकार हमारे साथ हमारे दल में शामिल होकर चले, ताकि आपको भी ताजा ताजा खबरें मिलती रहे और हमें कवरेज। मैं चाहता हूं कि इस एक हफ्ते में मेरी ऐसी छवि बन जानी चाहिए कि बच्चा बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए कि महाराष्ट्र का अगर कोई भला चाहता है, विकास चाहता है, तो वो सिर्फ गणपतराव भोसले। हर रोज लोगों के घरों में हमारी बातें होनी चाहिए, हर रोज न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे हमारा फोटो होना चाहिए। बताइए, है कोई ऐसा होनहार पत्रकार आपके पास? नहीं। यस पूर्वी? सीमा, मुझे ना श्रेष्ठ से कुछ अप्रूवल्स चाहिए थे, सो कैन आई गो इन एंड? लेकिन सर तो अभी मीटिंग में है, अर्जेंट है। हाँ, एंड मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अंदर जाऊंगी और सिर्फ एक सिग्नेचर। वैसे तो मैं बोलती हाँ, क्योंकि सर हमेशा कहते हैं मीटिंग की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन इस वक्त वो गणपत राव के साथ मीटिंग में है, तो सोच रही हूँ बताऊं या ना बताऊं। तुम एक काम करो, यहाँ वेट करो, मैं पूछ के आती। अगर होता है तो व्हाई नॉट? सीमा, लेट इट बी। अरे अभी अभी तो तुमने कहा कि अर्जेंट है। हाँ, पर मैंने कहा ना, मैंने ये सब अभी लिखा है, तो मैं अंडर प्रिपेयर्ड होके नहीं जाना चाहती। एक बार रिवाइज कर लूं तो मैं खुद आपके साथ फॉलो अप कर लूंगी। ओके, एज यू विश। आपका काम हो जाएगा गणपतराव जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। ना 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 ना, कोशिश नको आहे मला, 100% अश्योरन्स पाहिजे। मिस्टर भोसले, आई विल हैंडल इट पर्सनली। क्या है ना गणपतराव जी, अश्योरेंस तो सिर्फ अश्योरेंस के बदले ही मिलता है ना। आप भी फिर हमें अश्योरेंस दीजिए जो हमें चाहिए, उतनी बड़ी, उतनी शानदार। आप तो समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, समझ रहा हूं श्रेष्ठ साहब। आप जैसे लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, आपको अपना एक छत्र साम्राज्य चाहिए। आप हमारा ख्याल रखिए और हम आपका। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। बस तो फिर आप अपनी रैली की तैयारी कीजिए और बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे? अगर आप अपने वादे के पक्के हैं गणपतराव जी, तो हम भी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके यहां से सबसे बढ़िया पत्रकार आएगा। बिल्कुल, कल हमारी टीम आपके यहाँ पहुंच जाएगी, आप उन्हें ब्रीफ दे दीजिएगा, बाकी सब वो संभाल लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर भोसले। अभी तक इतना ही किया है। एक बार श्रेष्ठ से मैं अप्रूव करवा लूं, सो आई थिंक विल बी सॉर्टेड।
क्या क्या करने की सोच रही है? वो मैं सॉरी, एक्चुअली सडनली उस आदमी को अपने सामने देखा तो प्रिपेयर्ड नहीं थी, समझ में नहीं आया रिएक्ट कैसे करूं। आई थिंक धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, संभाल लूंगी अपने आप को, एंड आई प्रॉमिस ये फिर से नहीं होगा। ये अभी समझ में आया नहीं आया ये तो पता नहीं, लेकिन हम जिस फील्ड में हैं, इस मीडिया, राइट, पूर्वी गणपत राव जैसे 1000 पॉलिटिशियन के साथ हम हर रोज डील करते हैं। सो यू जस्ट नीड टू टेक ए कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, राइट? मैं आता हूं। आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रॉमिस नहीं कर दिया गणपत राव को? आई होप यू रियलाइज दैट। आई होप यू रियलाइज गीतिका कि उसने हमें क्या प्रॉमिस किया है। सोल्ड स्पेक्ट्रम का 50% शेयर। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद मार्केट में हम सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर्स होंगे। नहीं, आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, पर ये भी तो देखे कि वो बदले में हमसे क्या चाह रहा है। आई डोंट थिंक ये कोई छोटा मोटा कैंपेन होगा। आई थिंक ही इज प्लानिंग टू रन फॉर द पीएम्स पोस्ट। वो अगले इलेक्शन में ये कोशिश जरूर करेगा। या गुड फॉर अस। हाँ, बट इफ्स एंड बट्स इंसान के कैलिबर को कम कर देता है गीतिका। एज ब्रॉडकास्टर्स हमें हमारी सोच को लिमिट नहीं करना चाहिए। वी नीड टू अचीव द अनथिंकेबल। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आर्या? ही इज नॉट बैड। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि इस टीम को लीड करने के लिए हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, राइट? इफ यू थिंक सो, उसी को लीड करने दीजिए। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ पूर्वी? क्या लगता है तुम्हें, उसे इस टीम में शामिल करना चाहिए? यू नो व्हाट, दैट्स अ परफेक्ट आइडिया। इनफैक्ट मैं खुद उसका नाम सजेस्ट करने वाली थी। अब जब वो फाइनली काम पे आ गई है तो हमें उसे किसी अच्छे असाइनमेंट पे लगाना चाहिए, नहीं? या बट क्या ये ठीक होगा? कंसिडरिंग हर इक्वेशन विद गणपत राव इन द पास्ट, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। तुम्हें कभी पहले तो नहीं देखा अपने किसी डिसीजन को ऐसे सेकंड गेस करते हुए? हाँ बट शी इज डिफरेंट। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें पूर्वी को खुद बुलाकर पूछ लेना चाहिए। Why? भाई, we are the bosses here, और वो यहाँ पे स्टाफ है। उसका काम है कि हम उसे जो भी असाइनमेंट दे वो उसे पूरा करें। हम Stop bending all these rules for her, Shresht. Yeah, hi. Can you please send Purvi inside? Thank you. Please come. Come, Miss Purvi. Actually, हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं एंड हम सोच रहे थे कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। That's if you're okay. जो प्रोफाइल तुम्हें हैंडल करना है वो गणपत राव का है। I'll do it. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'm glad to hear that. That's nice. तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी टू लर्न, स्पेशली जब टीम लीडर तुम्हारा दोस्त है तो।
Yeah. Arya is going to lead this team. तो तुम आर्य से मिलके अपना काम अच्छे से समझ लो और कल तुम लोगों को गणपत राव के घर जाना है। एंड डिड आई फॉरगेट टू मेंशन कि वो एक हफ्ते के लिए ऑल ओवर महाराष्ट्र ट्रैवल करने वाले एंड यू गाइज नीड टू ट्रैवल विद हिम। नॉट अ प्रॉब्लम, थैंक यू। सी क्या अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ दैट वेयर डू आई फिट इन ऑल ऑफ दिस? मैं क्या करूंगी? अभी के लिए सिर्फ एडमिन करो तुम, क्रिएटिव से थोड़ा ब्रेक ले लो। आर यू मैड? तुझे अकल भी है? तू क्या बोल रही है? तू गणपत राव के वहां काम करेगी? एक सेकेंड, लेट मी टेल यू, 10 मिनट नहीं हुए हैं पूर्वी, 10 मिनट। उसकी शक्ल देखने के बाद तूने अपनी शक्ल देखी थी? गुस्से से लाल हो गई थी टमाटर की तरह। पूर्वी तू गणपत राव के साथ काम नहीं कर सकती, 24 घंटे तुझे उसके साथ रहना होगा और तुझे अपने गुस्से के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये तो अच्छा हुआ मैं वक्त पे आ गया और तुझे रोक लिया, तू तो पता नहीं मार देते गणपत राव को। देख पूर्वी, मेरे हिसाब से इट्स अ रियली बैड आइडिया, तू प्रोजेक्ट के लिए इस वक्त मना कर दे बस। अरे मुझे पता है मेरे लिए मुश्किल होगा, पर मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है पूर्वी, इम्पॉसिबल है। पूर्वी तुम नहीं काम कर सकती गणपत राव के साथ, तुम गणपत राव से नफरत करती हो, तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे टॉलरेट नहीं कर पाओगी और तुम्हें टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो टाइम बॉम्ब की तरफ फट जाओगे। होम एट सम पॉइंट मुझे अपने गुस्से पे, अपने डर पे तो काबू करना सीखना ही होगा ना, तो अभी क्यों नहीं यार? एंड वैसे भी इस कंपनी ने, इस ऑफिस ने, श्रेष्ठ ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, इतने महीनों बाद भी मुझे जॉब पे रख लिया। एंड नॉट जस्ट दैट यार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे दे दिया और मैं फिर से अपने पर्सनल रीजंस की वजह से बोलूं कि मुझे नहीं करना है। मैं नहीं कर सकती यार ऐसा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे टेंशन नहीं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इट्स नेचुरल। पर फिर मैं सोचती हूँ कि तुम हो टीम लीडर, फिर मुझे डर नहीं लगता है। तुम हो ना मुझे गाइड करने के लिए, तुम मुझे डिस्करेज क्यों कर रहे हो? और आर्य, जब तक तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पूर्वी बात वो नहीं है। गणपत राव को पता है कि तुम उसकी बेटी हो? पर उनकी पत्नी को पता है। मुझे मॉम ने उनसे मिलवाया था और सारी सच्चाई बताई थी। पता नहीं क्या जरूरत थी मॉम को ये सब करने की, तब से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। यार मैंने कभी पूछा था क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं थी यार ये सब जानने की। पता नहीं सडनली वहां पे ले गई और बोल दिया कि ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं। या बट पूर्वी तो जानती है ना, गणपत राव इज नॉट ए गुड मैन। तो फिर भी उसके साथ इतने मतलब साथ रहना। आई नो गणपत राव भोसले इज नॉट अ गुड मैन, पर मैं उसके साथ कहीं नहीं जा रही हूं, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूं। तुम तो अच्छे इंसान हो ना? आर्य? हाँ या ओके। जी आर्या और पूर्वी जैसे नोबडीज मुझे सुपरसीड करेंगे। जितनी उम्र नहीं है ना इनकी, उतना एक्सपीरियंस है मेरा भाई उससे कहीं ज्यादा। और मैं
मैं जिसने इस ऑफिस को इतने साल संभाला है, इसको यहाँ तक लेके आई हूँ, मैं एडमिन करूँगी। मैं एडमिन करूँगी। राइट। यार मैं पुराने केसेस देख रही थी। डू वी रियली कीप द फैक्ट्स? हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और जब डिसअपॉइंट करोगे ना, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनली ये क्लाइंट इस कंपनी में मैं लेके आई हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है ये। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। हाय मैम, मैं हेल्प यू? कुछ चाहिए आपको? मे आई हेल्प यू? होटल के रिसेप्शन में बैठे हो क्या? इडियट। आई होप यू नो कि तुम्हें और इससे कल जीआरबी के यहाँ जाना है। ऑफ कोर्स मैम, ऐसी बातें कौन भूल सकता है। थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। यही तो काम रह गया है मेरा, तुम लोगों की रिमाइंडर बनना। आई होप, क्योंकि उम्मीद ही की जा सकती है तुम लोगों से थोड़ी बहुत, कि तुम लोग जानते हो कि ये क्लाइंट और ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए। ऑफ कोर्स मैम, हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आई हाईली डाउट दैट। और जब डिसअपॉइंट करोगे ना, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनली ये क्लाइंट इस कंपनी में मैं लेके आई हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है ये, कृतिका शैगिल मल्होत्रा का। एंड डोंट यू डेयर मिस दिस अप। याद रहेगा ना? ऑफ कोर्स। नो सीरियसली, प्रॉब्लम क्या है? आई जेन्युइनली बिलीव इसकी कोई प्रॉब्लम है। आर्य, डूड, रियली? मैं ठीक हूं यार, और मैं ये प्रोजेक्ट एकदम ठीक से करूंगी। कम ऑन, किसी को तो मुझ पे विश्वास होना चाहिए ना? हाँ, नो, आई ट्रस्ट यू। मी टू। हाँ या। हाँ दानिश, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ 2 मिनट में। ओके, आता हूँ। पूर्वी, आर यू श्योर कि कोई गड़बड़ नहीं होगी? No, really? दो ही तो लोग थे जिन पर हर समय आपका डंडा तना रहता था। एक बेटा जो आपसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया, और एक मैं जो अब आपसे डरती नहीं। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। सामान तैयार है सर, और मैं भी। जब निकलना हो बता दीजिएगा। ओ भाई साहब, कुठं चाललात तुम्ही? हाँ? जहां आप चाह रहे हैं। ये सरकारी दौरा है, तुझे लेके नहीं जा सकता मैं। हाँ? सरकारी दौरा है ना, इसीलिए मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। नहीं तो ना आपकी सरकार रहेगी, और ना कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं एमएलए साहब। राजनीति में, समाज में छवि ही सबसे बड़ी चीज होती है। घर में कोई कैसा भी हो, लेकिन घर के बाहर लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, समाज में आपकी क्या छवि है,
इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये एमएलए साहब का सरकारी दौरा है, गणपतराव भोसले सा प्राइवेट नहीं। इस बार आपको मेरी जरूरत है, न कि मुझे आपकी। सर पे चढ़कर नाच मत, नहीं तो ऐसे पटकूंगा हड्डियां टूट जाएंगी। उसका असर भी आपके दौरे पर पड़ जाएगा। घर पर रहकर बीमार पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी। वरना जरा सोचिए, जिस पत्नी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान आपने इतना प्रेम दर्शाया, जनता को बताया कि प्रेम विवाह किया है, उसे छोड़कर कैसे जाएंगे? लोग क्या कहेंगे? कैसी अजीब चीज है ना राजनीति भी। चुनाव हार जाओ तो अलग मुश्किल, और जीत जाओ तो अलग मुश्किल। एमएलए बनने के बाद उठना बैठना चीखना सब कुछ जनता की नजरों में आ जाता है। उस पे पत्नी पर हाथ उठाना घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन सकता है। कभी कभी खराब लगता है मुझे आपके लिए। 2 ही तो लोग थे जिन पर हर समय आपका डंडा तना रहता था। एक बेटा जो आपसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया, और एक मैं जो अब आपसे डरती नहीं। बोला। मैंने सिर्फ आपको बेस्ट ऑफ लक कहने के लिए फ़ोन किया था। वो आपको अपने कैंपेन के लिए निकलना है ना? थैंक यू। मैं नहीं आ रही हूँ ना साथ में। नेशन एक्सप्रेस की तरफ से आर्या और मिस पूर्वी उमा वो लोग आ रहे हैं। सो आई थॉट मैं एक बार अपनी तरफ से फ़ोन तो कर ही दूँ। ओके चालेल चालेल। पूर्वी याद है ना आपको? वो वही लड़की है, आपकी बहू निधि, उसके केस में जो लड़की इन्वॉल्व थी। अच्छा, वो पूर्वी है। जी याद है ना आपको? मैं सोच रही थी कि अगर आप नहीं चाहते कि वो लड़की आपके साथ इस कैंपेन में आए तो मैं भाई से बात कर सकती हूँ। मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, पर आप हमारे इतने इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं, एंड जो आप चाहते हैं वो तो होना ही चाहिए, राइट? इस वक्त जरा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हो सका तो आमने सामने, ठीक है? फिर तो इसे क्या हो गया? सब अनप्रेडिक्टेबल है, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये ऐसे क्यों बोल रही है? ट्रक वक ने उड़ा दिया था ना उन्हें? शरीर में कुछ बचा या एकदम? इस हिट एंड रन केस की बात कर रहे हैं? यू आर एन आई विटनेस? वो हिट एंड रन का केस नहीं था, वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। और आपको ये सब कैसे पता चला? वो आदमी जिसकी बेटी के लिए कैश दिया था हमने, वो यहाँ दोबारा वापस क्यों आया है?